नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज फिर मैं आपके लिए सेट नंबर दूसरा लेकर आया हूं, जो आपकी डेली 6:30 बजे क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, एक सेट मैंने आपको कल करवा दिया था, ये है आपका दूसरा नंबर का सेट, जिसमें हम कर रहे हैं 500 टॉप MCQs। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं वो कौन से हैं। आप MP PNST की तैयारी कर रहे हो, CGBSC नर्सिंग की कर रहे हो, या नीट की कर रहे हो, या किसी भी BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही। वनस्पति विज्ञान के जनक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे थ्रियोफेट्स। कौन से हो जाएंगे? थ्रियोफेट्स जो होते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान के जनक, ये आप सभी को पता है। आज हम करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कौन है बताइए, दूसरे नंबर का क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड, जीव विज्ञान के जनक आप सभी को पता है कि सर अरस्तु जो हैं वो जीव विज्ञान के जनक हो जाएंगे। तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा था, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है। किसके? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेट्स, लेमार्क, मेंडल या डार्विन। तो आप सभी को पता है चिकित्सा शास्त्र के जनक जो हो जाएंगे हिप्पोक्रेट्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जैव विकास। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैव विकास को सबसे पहले किसने अपनाया था बताइए। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैव विकास को सबसे पहले किसने अपनाया था। वेरी वेरी गुड, लेमार्क ने जैव विकास को सबसे पहले अपनाया था। और एक क्वेश्चन और ये आता है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, और द्विनाम पद्धति के प्रतिपादन कौन है। ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो जैव विकास को सबसे पहले दिया था, वो दिया था लेमार्क भाई साहब ने। किस विज्ञान के द्वारा, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस विज्ञान के द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक के द्वारा विकास का सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था। 5 नंबर का। वेरी वेरी गुड, चार्ल्स डार्विन आइंस्टीन। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन आइंस्टीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए वाला। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये अभी 3 जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है। योग्यतम की उत्तरजीविका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ये पूछा था CG में, CGBSC में, नीट में और 2014 के MP PNST में। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। वेरी वेरी गुड, 6 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सही, डार्विन भाई साहब ने। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है। बाह्य आंतरिक में जीवन, पशुओं का जीवन, पौधों का जीवन या पृथ्वी पर मानव जीवन। एक्सोबायोलॉजी का संबंध किससे है। 7 नंबर का क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड, एक्सोबायोलॉजी का संबंध जो हो जाएगा बाह्य आंतरिक में जीवन से हो जाएगा एक्सोबायोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए वाला। पक्षी विज्ञान के अंतर्गत, पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। 8 नंबर का क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड, पक्षी विज्ञान के अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं वो पक्षियों का अध्ययन करते हैं। किसका? पक्षियों का अध्ययन करते हैं पक्षी विज्ञान के अंतर्गत। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था बताइए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। 9 नंबर का क्वेश्चन, ये भी मोस्ट। वेरी गुड, जीव विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग जो किया था लेमार्क और टेवेरेंस ने जीव विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को आप क्या कहते हो। 10 नंबर का क्वेश्चन, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को आप क्या कहते हो।
वेरी वेरी गुड। 10 नंबर का उसे हम कहेंगे टेक्सोनोमी। क्या कहेंगे? जीवधारी के वर्गीकरण के अध्ययन को हम कहेंगे टेक्सोनोमी। क्या कहेंगे? टेक्सोनोमी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 4 में से 3 सही हैं, 1 गलत है। फूलों की खेती, फसल की खेती, सब्जी की खेती या फलों की खेती, इनमें से 3 सही हैं और आपका 1 गलत हो जाएगा। वो कौन सा गलत हो जाएगा? बिल्कुल सही सर। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, फसल की खेती एग्रोनॉमी सही है, सब्जी की खेती हॉर्टिकल्चर गलत है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बताना है कि सब्जी की खेती क्या हो जाएगी और हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं। ठीक है, किसकी खेती को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फलों की खेती पोमोलॉजी, ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन बी वाला गलत है। तो आपको कमेंट बॉक्स में 2 चीज़ें बतानी है, सब्जी की खेती को क्या कहते हैं और हॉर्टिकल्चर कौन सी खेती को कहा जाता है। इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है। इसके अलावा जो भी पहली बार देख रहा है, अगर वीडियोस को पसंद आता है तो आपको क्या करना है, आपको सर लाइक का बटन प्रेस करना है, शेयर करना है और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दिए हुए नंबर पर मैसेज करके बिल्कुल जुड़ सकते हो। 9753749986 पर। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? बिल्कुल सही जवाब। 12 नंबर का उसे हम कहते हैं कृषि के साथ साथ, क्या? कृषि के साथ साथ उस भूमि पर 12 मासी वृक्ष लगाना। मतलब कृषि करते हो ना आप, कृषि के साथ साथ उसमें 12 महीने वृक्ष लगाना, इसे हम कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। निम्नलिखित तत्व में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायित्व है? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए कौन सा उत्तरदायित्व हो जाएगा? 13 नंबर। वेरी वेरी गुड। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायित्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डार्विन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की गर्दन डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन, बताइए। 14 नंबर का बिल्कुल सही। वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने में सतत प्रयास करती है। हागो डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी से सुनना है, बताइए। 15 नंबर का बिल्कुल आपका डी वाला आ जाएगा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। ये 15 क्वेश्चन हो गए। अगला 15 और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकार में से छत्रक किससे संबंध है? बिल्कुल सही जवाब है। जीवों के निम्न प्रकार में से छत्रक जो है वो किससे संबंधित है? तो छत्रक आपका जो संबंधित हो जाएगा वो हो जाएगा आपके कवक से संबंधित हो जाएगा छत्रक। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि यीस्ट क्या है? यीस्ट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बताइए। वेरी गुड। तो यीस्ट आपका एक प्रकार का कवक हो जाएगा। क्या? कवक जो होगा वो आपका एक, यीस्ट जो है आपका एक प्रकार का कवक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा था कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी, लाइकेन क्या है, लाइकेन जो है एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम होते हैं, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य होते हैं? शैवाल और जीवाणु के, शैवाल और कवक के, जीवाणु और कवक के, या कवक और मांस के? वेरी वेरी गुड, शैवाल और कवक के, ऑप्शन बी वाला। निम्न में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? यहाँ से मैं आपको 2 क्वेश्चन और पूछता हूँ। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था और 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? ये 2 क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन। सफेदा किस वृक्ष का नाम है? सफेदा से किस वृक्ष को संबोधित करते हैं? ये तीनों क्वेश्चन के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। निम्न में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? वेरी वेरी गुड, लाइकेन जो है, लाइकेन आपका प्रदूषक संकेतक पौधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य क्या नहीं है? जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य क्या नहीं है? 5 नंबर का क्वेश्चन। पाँच नंबर, जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य क्या नहीं है? कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान करना क्या? समरूप तथा संबंधों के आधार पर प्रजातियों को उचित वर्गों के क्रम में रखना क्या? जीवों के विकास परिवर्तन को दर्शाना क्या? ये तो जीवों के वर्गीकरण के उद्देश्य, लेकिन कौन सा नहीं है? तो अलग अलग भाषाओं में जीवों के नाम को दर्शाना ये जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं होगा, ऑप्शन डी वाला। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? टेक्सोनोमी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगाना इस क्वेश्चन पर, ये जरूर आएगा। टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी गुड, कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? कैरोलस लिनियस को। जीवों के विज्ञान नामकरण की पद्धति कौन सी है? अभी मैंने पूछा था आपसे, जीवों के विज्ञान की नामकरण की पद्धति द्विनाम पद्धति हो जाएगी सर, 2 नाम पद्धति, वंश और जाति। कवक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कवक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कवक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए। वेरी वेरी गुड, वो किया जाता है खाद्य पदार्थ के रूप में, अल्कोहल निर्माण में, ब्रेड बनाने में, इन सभी में हम कवक का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन जो है वो कीट भक्षी पादप नहीं है? ऐसा कौन है जो कीट भक्षी पादप नहीं हो जाए? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही पकड़े हैं। कीट भक्षी पादप कौन सा नहीं है? हार्नबर्ट, ये जो कीट भक्षी पादप नहीं है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? और जो भी पहली बार देख रहा है, सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल सही। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई जो होती है वो जाति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी जाति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो ये तो सभी को पता है कि 5 जगत, अभी मैंने पूछा था, कैरोलस लिनियस। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा।
अगला क्वेश्चन है जंतु और पादप के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा को आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। जंतु और पादप के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा को आप क्या कहते हो? वेरी वेरी गुड। उसे हम कहेंगे वर्गीकी। क्या कहेंगे? वर्गीकी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? 13 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन सा जो जीव है वो मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। बताइए। जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, कवक, नीले, हरीश। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही। डी वाला कवक जो है ये मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कवक जो है ये कौन से जगत में शामिल है। विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? विषाणु किस जगत में शामिल किए जाएंगे? वेरी गुड। विषाणु जो है ना वो आपके न तो प्रोटिस्का में आएगा, न प्रोटोजोआ में आएगा, न मोनेरा में आएगा। इसमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन है सही कोट का आपको चयन करना है। एस्केरेसिस मलेरिया परजीवी, घरेलू मक्खी या गाय? 15 नंबर का क्वेश्चन। वेरी गुड, इसमें आपको सही बताना है। चलिए बताइए। बिल्कुल सही जवाब 15 नंबर का हो जाएगा। सर एस्केरेसिस जो होता है वो निपेटोडा होता है। क्या होता है? एस्केरेसिस होता है निपेटोडा। तीसरा ये भी है, तीसरा ये भी। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। मलेरिया परजीवी होता है प्रोटोजोआ। ये सभी को याद है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। कौन सा हो जाएगा? ए वाला, कि एस्केरेसिस निपेटोडा होता है, मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ होता है, घरेलू मक्खी आर्थ्रोपोडा होता है, गाय जो होती है आप सभी को पता है स्तनधारी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता? ऐसा कौन सा जीव है जो अंडे देगा लेकिन बच्चे नहीं देगा? बताइए। 16 नंबर का। वेरी वेरी गुड, ए वाला, एकेडीना। एकेडीना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो नोट्स अवेलेबल हैं इसमें आपको एनसीईआरटी के केमिस्ट्री के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन, अरिहंत की सारी बुक हैं। 2007 से 2019 तक जितने भी किसी भी टाइप के एग्जामिनर ने एग्ज़ाम में पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन हैं, और इसके अलावा टॉप 7000 क्वेश्चन है और 11वीं 12वीं की बुक है। तो ये सब स्पेशल नोट्स अवेलेबल हैं, अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं, मात्र 399 में। ठीक है, ये सब आपको व्हाट्सएप पर PDF फाइल में मिलेगा। और डेमो देखना है तो आप ये दिए हुए नंबर पर मैसेज करके डेमो देख सकते हैं। इसके लिए आप गूगल पे, फ़ोन पे, किसी से भी पेमेंट करा के स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और कोई भी जानकारी लेनी है तो आप ये नंबर, और फ्री ग्रुप में ऐड होना है तो यही नंबर। चलिए, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी ज़रूर प्रेस करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है। ये लीजिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इन में से आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं हो जाएगा। मगरमच्छ, मेंढक और बाघ। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 3 या केवल 2? 17 नंबर का। वेरी गुड, सी वाला, केवल तीसरा। मगरमच्छ, सरीसृप, मेंढक, उभयचर, बाघ और सरीसृप। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका गलत हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा कीट है? वाया कौन सा कीट है? 18 नंबर बिल्कुल सही। कीट जो है वो हो जाएगा सिल्वर मछली, ये एक प्रकार का कीट हो जाएगा। जीव के किस संघ में श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है? बताइए। जीवों के किस संघ में श्वसन जो होता है वो गलफड़ों के द्वारा होता है? बताइए। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही। बी वाला मोलस्का, जीवों के किस संघ में शोषण गलफड़ों द्वारा होता है? मोलस्क आ जाएगा। कवक के विषय में असत्य कथन बताना है। कवक के विषय में असत्य कथन आपको बताना है, बताइए। वेरी वेरी गुड। कवक के संबंध में असत्य कथन। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों की उपस्थित होती है। कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या यीस्ट और मशरूम कवक के उदाहरण हैं। तो जो गलत कथन हो जाए ना वो हो जाएगा कवक का अध्ययन माइकोलॉजी सही है, कवक उन स्थानों पर पाया जाता है जहाँ जीवित अथवा मृत, ये सही है, लेकिन कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? ऐसा कौन सा स्तनधारी जानवर है जो अंडे देगा? 21 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल सही। प्लेटिपस। प्लेटिपस ऐसा स्तनधारी जानवर है जो क्या करता है, जो आपको अंडे देता है। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है? किस समूह में सभी द्विलिंगी जंतु हैं? किस समूह में सभी द्विलिंगी जंतु होंगे? जोग, हाइड्रा, फीताकर्मी, फीताकर्मी टोड तारपिन, हाइड्रा मानव जोग या एस्केरेसिस हाइड्रा फेरेटिमा? बताइए। बिल्कुल सही, 22 नंबर का। जोग, हाइड्रा और फीताकर्मी किस समूह में सभी द्विलिंगी? तो जोग और हाइड्रा और फीताकर्मी ये दो लिंगी जंतु हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सबसे छोटा पक्षी? सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी, घरेलू गोरैया? वेरी वेरी गुड। तो सबसे छोटा पक्षी जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुंजन पक्षी। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? बिल्कुल सही जवाब, सी वाला। चमगादड़ जो है ना ये पक्षी वर्ग में नहीं, कौवा, चील, तोता ये पक्षी में आते हैं, चमगादड़ नहीं आता। किस कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लाटारिया है? देखो किसी एक का वैज्ञानिक नाम तो जरूर आएगा। किस कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लाटेरिया है? बिल्कुल सही, ब्लाटेरिया। आम का वैज्ञानिक नाम तो आप सभी को पता है, बिल्कुल सही, तिल चट्टे का। तिल चट्टे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तिल चट्टे का वैज्ञानिक नाम है ब्लाटारिया। अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? अमीबा जो है अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करेगा? बताइए। 26, बिल्कुल सही, फेगोसाइटोसिस के द्वारा। साइकस, स्वच्छ जलीय स्पंज और बाध स्पंज किस संघ के उदाहरण हो जाएंगे? साइकस, स्पेजिला और बाध स्पंज
किस संघ के आपके उदाहरण हो जाएंगे? सिलेट्रेला, प्लेंट हेल्थमीज, टिनोफोर या पोरीफेरा। 27 नंबर। वेरी वेरी गुड, डी वाला पोरीफेरा। अगला क्वेश्चन है तारामीन, समुद्री अर्चिन और समुद्री तिल्ली किस संघ के उदाहरण हैं? बताइए। 28 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही आया हुआ है। ए वाला इकाइनोडर्मेटा के, किसके? इकाइनोडर्मेटा के। अगला क्वेश्चन सबसे बड़ा अकेशुरिकी कौन सा है? 30 और 20 50 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। सबसे बड़ा अकेशुरिकी कौन सा है? ये आज का आखिरी क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड, इसके विड। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो देखो, आपकी जो डेली क्लास चलती है सुबह 6:30 बजे चलती है, 9:15 पर रहेगी अब इसके बाद, फिर आपकी 2 बजे, फिर आपकी 4:30 बजे, फिर रात की 9 बजे। ठीक है, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल दिए हुए नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं 9753749986 और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।